गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं शेयर्ड कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर एंड मर्ज स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो वर्कशीट्स होती हैं उनके अंदर हम इंडिविजुअली काम करके उन सब का डेटा हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज़ करो एक क्लास टीचर है जिसको कि क्लास में एग्ज़ाम्स के मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंबाइन करने हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स के लिए वो फाइल क्रिएट कर सकते हैं और वो फाइल्स का डेटा क्या है, एक अलग मास्टर फाइल के अंदर कंबाइन किया जा सकता है। अलग अलग टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का डेटा बनाएंगे और डेटा को एक फ़ाइल में जो कि क्लास टीचर के पास रहेगी उसमें मर्ज किया जा सकता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी जिसका हम नाम मास्टर फाइल रख लेंगे। उस फाइल को हमें शेयर्ड का एक ऑप्शन होता है, शेयर्ड वर्कबुक, वो हमें एक्टिवेट करना होता है। फिर हमें उस फाइल की कॉपीज़ क्रिएट करनी होती है। वो कॉपीज़ अलग अलग टीचर्स को या अलग अलग यूज़र्स को काम करने के लिए दे दी जाती है। फाइनली एक ऑप्शन होता है कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक का, उसको एक्टिवेट करके उसमें वो डेटा कंबाइन कर दिया जाता है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैं एक मास्टर फाइल क्रिएट कर रही हूँ। मेरे पास ये फ़ाइल है, इसके अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, रोल नंबर और कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। इसके अलावा हम और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करते हैं। तो अब मैंने इस फाइल को सेव करने के लिए एक इंडिविजुअल फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी शेयर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फ़ाइल जो है सेव करूँगी। तो इसके अंदर मैं मास्टर फाइल के नाम से इस फाइल को सेव कर रही हूँ। तो मास्टर फाइल के नाम से इसको सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल मेरी सेव हो गई। अब मुझे सेकेंड इसमें क्या करना है, सेकेंड मुझे इस फाइल को शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होता है रिव्यू टैब के अंदर ऑप्शन होता है शेयर वर्कबुक का। ये चेंजेस ग्रुप है, इसके अंदर शेयर वर्कबुक ऑप्शन होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा शेयर वर्कबुक का। इसके अंदर मुझे ये जो चेक मार्क है इसको टिक करना है। इसके अंदर लिखा हुआ है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र एट द सेम टाइम, दिस ऑल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। तो इस ऑप्शन को हमें एक्टिवेट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, द एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हमें इसको भी ओके कर देना है। तो अब मेरी शेयर जो वर्कबुक है उसकी ये पहचान है, नाम के साथ टाइटल बार में शेयर्ड लिखा हुआ आएगा। अब मुझे सेकंड स्टेप पे क्या करना है, इसकी कॉपीज़ क्रिएट करनी है। जितनी भी मेरे पास सब्जेक्ट हैं, हिंदी के सब्जेक्ट के लिए अलग, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट के लिए मुझे इसकी अलग अलग कॉपीज़ क्रिएट करनी है। वो कॉपीज़ जैसे मैं करूँगी तो उसके लिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन होता है सेव एज। कॉपीज़ क्रिएट करनी है विद सेव एज ऑप्शन। सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे हिंदी, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स की मैं कॉपी करके दिखा रही हूँ। तो मैं 2 फाइल्स यहाँ पे बना लूँगी, हिंदी और इंग्लिश करके। फर्स्ट में बना रही हूँ हिंदी शेयर्ड करके एक फ़ाइल, हिंदी टीचर जिस पे मान लो कि अपने मार्क्स एंटर करें और वो मार्क्स फाइनली हमें मास्टर फाइल के अंदर मर्ज करके देखने हैं। ये फ़ाइल होगी हिंदी शेयर, इसको भी मैं सेम लोकेशन पे सेव कर देती हूँ। एक और मुझे ऐसे ही सिमिलर फाइल बनानी है सेव एज करके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे दूसरी फाइल इंग्लिश के लिए। इंग्लिश शेयर करके फाइल हो गई, इसको भी हमें सेव कर देना है। अब मुझे क्या करना है, बाकी सारी फाइल्स क्लोज कर देनी है और अपनी मास्टर फाइल पे चला जाना है। तो ये मेरी मास्टर फाइल है। अब मुझे यहाँ पे कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना है फाइल टैब में, फाइल पे क्लिक करना है। उसके अंदर फिर ये ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन है, इसमें मुझे जाना है कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन्स पे जाके मुझे फिर नेक्स्ट करना है ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे जाना है सी पे जिस पे लिखा होगा कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन है कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक का,
इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड कहाँ पे करना है, मैं इसको ऐड कर रही हूँ रिव्यू टैब के अंदर। तो मेरा रिव्यू टैब खुला हुआ है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक नया ग्रुप ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे मैं इस ऑप्शन को ऐड करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये यहाँ पे आया है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ये रिव्यू टैब का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक को सेलेक्ट करूँगी, ऐड पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके ऐड होने के बाद मुझे क्लिक करना है ओके पे। तो मेरा यहाँ पे ये न्यू ग्रुप ऐड हो गया और कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स का ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी फाइलें नज़र आएंगी। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम अलग अलग अपनी फाइल्स के अंदर डेटा ऐड करेंगे, फिर इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे उसको मर्ज करेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी हिंदी वाली फ़ाइल खोल रही हूँ। इसके अंदर मैं कुछ मार्क्स एंटर कर रही हूँ और वो मार्क्स मुझे अपनी मास्टर वाली फ़ाइल के अंदर मर्ज करके देखने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देती हूँ, कुछ मार्क्स डाल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी भी डाल लेती हूँ। इसके अंदर मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। ये मेरी हिंदी वाली फ़ाइल है। इसको फिर हमें यहाँ से कर देना है सेव। अब मुझे वो सारे चेंजेस अपने मास्टर फाइल के अंदर देखने हैं मर्ज करके। तो मैं अपनी मास्टर वाली फ़ाइल खोल रही हूँ। अब हमें यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करना है जो हमने ऑप्शन ऐड किया था, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम जिसमें हिंदी वाली फ़ाइल यहाँ से क्लिक करेंगे और करेंगे ओके। तो यहाँ से मुझे हिंदी शेयर ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया तो जो हिंदी वाले जो मार्क्स मैंने वो हिंदी वाली फ़ाइल के अंदर डाले थे वो मेरे यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। सिमिलरली मैं इंग्लिश वाली फ़ाइल के अंदर भी चेंजेस करके उसको यहाँ पर अपडेट करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इंग्लिश शेयर वाली फ़ाइल खोलते हैं। इसके अंदर मुझे यहाँ पे अपडेट करना है इसके मार्क्स और फिर उसको फाइनली अपनी मास्टर फाइल के अंदर मर्ज करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश शेयर वाली फ़ाइल खोलेंगे। यहाँ पे हम मार्क्स एंटर करेंगे कि मैंने सारे मार्क्स इंग्लिश के कॉलम में एंटर कर लिए। फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, कंपेयर एंड मर्ज ऑप्शन का यूज़ करके इस चेंजेस को अपने मास्टर फाइल में अपडेट करना है। तो अब मैंने अपनी मास्टर फाइल खोल ली है। यहाँ पे हम कंपेयर और मर्ज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर मैंने अपनी जो इंग्लिश फ़ाइल के अंदर चेंजेस किए थे उसको मर्ज करने, तो मैं इंग्लिश शेयर वाली फ़ाइल को यहाँ से टिक करूँगी, ओके बटन पे क्लिक करूँगी। तो मेरा फाइनली यहाँ पे ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम अपनी अलग अलग फाइल्स के अंदर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक मास्टर फाइल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक ऑप्शन काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कंपेयर और मर्ज वर्कबुक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैसे काम करता है। इसके ज़रिए हम अलग अलग जो शीट्स है उसका डेटा एक अलग वर्कबुक के अंदर कंबाइन कर सकते हैं और इस तरीके से ये ऑप्शन काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।